तो लीजिए बच्चों, मैं आ गई हूँ एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ जिसका नाम है तेंदुए की खाल में गधा। तो एक गांव में एक सुधाकर नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। उस गधे को भूख बहुत लगती थी, लेकिन मालिक का काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था। धोबी गरीब भी बहुत था। हर समय भूखा ही रहने वाले गधे का भूखा इंतजाम उसके लिए करना संभव भी नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि गधा बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन अब इसमें गधे की क्या गलती थी? वो तो कुछ कर भी नहीं सकता था और उसका जो मालिक था वो तो कुछ करना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। शायद दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। तो एक बार धोबी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए शहर गया। शहर का रास्ता जंगल होकर गुजरता था। घर लौटते समय उसे जंगल में एक तेंदुए की खाल पड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उसके दिमाग में गधे की भूख शांत करने का विचार आया। उसने वह खाल उठा ली और रात होते ही वह तेंदुए की खाल गधे को उड़ा दी और उसे पास के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। किसानों ने जब खेतों में तेंदुए को टहलते देखा तो डर के मारे वहां से भाग गए और फिर पूरी रात गधे ने पेट भरकर खाना खाया और पहले की तरह अब भूखा भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। कई महीने ऐसा ही चलता रहा। जल्दी ही गधा हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त हो गया था। कोई भी किसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गधे का समय बहुत ही मज़े में गुजर रहा था। अब सुधाकर भी बहुत खुश था और गधा भी। सुधाकर की चिंता दूर हो गई थी कि गधे का पेट कैसे भरेगा, और रात भर खाने के बाद भी गधा मन लगाकर काम करने लगा था। एक रात को जब गधा पास के खेतों में चर रहा था, तभी वहां उसने किसी दूसरे गधे की आवाज़ सुनाई दी। गधा बहुत खुश हो गया और वो भी रेंकने लगा। तभी किसानों को पता चल गया कि ये तो तेंदुआ नहीं है, जिसे हम तेंदुआ समझ के डरते आ रहे थे, वह वास्तव में तो गधा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर क्या था, अपनी अपनी लाठियां उठाई और गधे को बुरी तरह मारने लगे। और कुछ देर बाद वहीं गधे ने दम तोड़ दिया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सच पर पड़ा झूठ का पर्दा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।